चौथा डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है इन दोनों में वो है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट ट्रेट, मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज़ दिस, हाउ टू डिफाइन इट? किसी भी लिविंग बीइंग में जो सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सबको मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? ये दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि या तो लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स टूटते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स टूटते हैं इन स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये टूट टूट के, मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होगा? ब्रेक डाउन रिएक्शन। दिस इज ब्रेक डाउन। और एक और तरह का भी होता है जिसमें क्या होगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर बायोमॉलिक्यूल्स will join together. Many of them will join together to form bigger pieces, larger biomolecules. अब जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं, यानी ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जो नीचे वाला है यानी जॉइनिंग वाला, जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। ये दोनों ही आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, सारे जीवों की बॉडी में पाए जाते हैं। कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, लगातार हो रहे होते हैं, सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। और ये दोनों मिला के, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन मिला के क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इट इज़ एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीवों में। और मेटाबॉलिज्म में और क्या होता है? एनर्जी चेंजेस भी बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारी एनर्जी के आदान प्रदान देखा जाता है। इस प्रकार का कोई भी रिएक्शन आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलता, बायोमॉलिक्यूल्स आदि का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखता। अतः इसमें ये नहीं है, ये ट्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होता नॉन लिविंग थिंग्स में। लेकिन ये ट्रेट मेटाबॉलिज्म किस में पाया जाता है? लिविंग बीइंग्स में। सो इज इट अ वेरी डिफाइनिंग ट्रेट of the living beings? Yes, it is highly defining, क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा और इसमें पूर्णतः हो रहा है, सारे लिविंग बींग्स में होके दिखा रहा है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। ये बहुत अच्छा परिभाषित करने वाला ट्रेट है। पांचवा दोनों में डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग में क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब है कि सेल्स होते हैं लिविंग बींग्स में, सेल्स से बनता है टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एन ऑर्गन, यानी अंग। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, यानी तंत्र। ठीक है, जैसे पाचक तंत्र होता है वो सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोशिकाएं, ऊतक, अंग और ये है तंत्र। ये सब किस में मिल रहा है आपको? ये सब लिविंग बीइंग्स में मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है। उनकी पहचान है ये, उनको परिभाषित कर रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का गुण। लेकिन क्या ये सब आपको नॉन लिविंग में मिलने वाला है? नहीं, नॉन लिविंग में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, इस तरह सेल ही नहीं है, तो टिश्यू क्या बनेंगे और ऑर्गन सिस्टम क्या बनेगा? अतः ये एक बहुत अच्छी वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वेल डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है, फीचर है। सबसे पहले ग्रोथ है। ग्रोथ लिविंग बीइंग्स करके दिखा रहे थे। हाँ, क्या नॉन लिविंग दिखा रहे थे? हाँ, कुछ तौर पे नॉन लिविंग भी हमने एग्जाम्पल करके दिखा दिए थे, जैसे कि हिल्स का बढ़ना और सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों का बढ़ना। इस तरह के बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल है। क्लाउड्स का बढ़ना, बादलों का बढ़ जाना, ये सब
नॉन लिविंग भी दिखा रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े नॉन लिविंग ग्रोथ भी करके दिखा रहे हैं किसी प्रकार की। जनन क्या लिविंग बींग्स करके दिखा रहे थे? हाँ, ये लिविंग बींग्स करते हैं जनन। क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं? नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते, जनन नहीं करके दिखाते। कार से अनेक कारें नहीं बनेंगी, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन सारे लिविंग बींग्स करके दिखाते हैं? नहीं। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए जो नहीं कर पा रहे थे, स्टेराइल और इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म्स। अतः ये भी बड़ा अजीब सा ट्रेट है। आ जाओ तीसरे ट्रेट पे, कॉन्शियसनेस। इसमें हमने पाया था कि लिविंग में चेतना होती है, नॉन लिविंग में सीधा सीधा नहीं होती, सारे लिविंग में चेतना होती है, इसलिए ये बहुत अच्छा ट्रेट है, डिफाइनिंग ट्रेट है। नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ पे आ जाओ, मेटाबॉलिज्म, यानी कि सारे केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल आपकी जो बॉडी में हो रहे हैं। तो क्या ये सारे लिविंग बींग्स की पहचान है? हाँ, ये सारे लिविंग बींग्स में हो रहा है मेटाबॉलिज्म, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाता। अतः ये बहुत अच्छा ट्रेट है, डिफाइनिंग ट्रेट है, वेल डिफाइनिंग। नेक्स्ट है पांचवा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ये सारी जो पूरी चेन ऑफ लाइन ऑफ हिरार्की है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है आपकी बॉडी में, तंत्र है, ये केवल आपके अंदर ही मिल रहा है, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाता। अतः ये भी एक बहुत अच्छा डिफाइनिंग फीचर है। तो ये तीनों बड़े अच्छे और डिफाइनिंग ट्रेट्स कहलाएंगे, और ये दोनों नॉन डिफाइनिंग ट्रेट्स के अंडर आएंगे। किसके लिए? लिविंग बींग्स को दर्शाने के लिए।